अस्सलाम वालेकुम, मैं अमारा रमीज़ हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। कल एक यूके इंटरव्यू के हवाले से मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, जिसका बहुत अच्छा फ़ीडबैक मुझे स्टूडेंट्स की तरफ से रिसीव हुआ था। तो बहुत सारे कंसर्न्स भी थे स्टूडेंट्स के हवाले से, और स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि हम जो यूके इंटरव्यू है उसको सक्सेसफुल कैसे बना सकते हैं। देखें स्टूडेंट्स, आप सारी चीज़ें छोड़ देते हैं कंसल्टेंट पे। आप चाहते हैं कि आपका सारा काम कंसल्टेंट करके दे और आप जो है आपको कुछ ना करना पड़े। तो इस तरह से आप अपने इंटरव्यू को कभी भी सक्सेसफुल नहीं बना सकते। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैं ये समझती हूँ कि ये क्वेश्चन अगर आप यूके स्टडी के लिए जा रहे हैं तो जो ऑफिसर्स हैं, वीज़ा ऑफिसर्स हैं या इंटरव्यूवर्स हैं, वो आपसे ये क्वेश्चन लाजमी करेंगे, और वो सवाल है व्हाई डिड यू चूज़ यूके। अच्छा, व्हाट द वीज़ा ऑफिसर वांट्स टू नो फ्रॉम योर साइड। वीज़ा ऑफिसर ये जानना चाहता है कि आया आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आप रियल स्टूडेंट हैं, आपने यूके को चूज़ किया है, क्या आपके पास इसके मुतल्लिक प्रॉपर मालूमात है, आपने इस पर रिसर्च की है कि आपके लिए यूके जो है वो बेस्ट फिट क्यों है। अदर कंट्रीज़ भी तो हैं, आपने उनको चूज़ क्यों नहीं किया। उसके बाद आपने जो अपना कोर्स चूज़ किया है, आपने उसके रिगार्डिंग सर्च किया है कि वो कोर्स यूके की यूनिवर्सिटी में ही आपने क्यों चूज़ किया, अदर कंट्रीज़ में क्यों चूज़ नहीं किया। फिर डू यू हैव अ क्लियर गोल, ठीक है, कि आपके गोल्स जो हैं, आपका कैरियर फ्यूचर प्लान है, आया वो आपका क्लियर है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो स्टूडेंट, आपको जिन टिप्स को फॉलो करना है वो ये हैं कि यूके जो कोर्स ऑफ़र कर रहा है वो बेस्ट वर्जन क्यों है, पहली बात। फिर आपने अपने एकेडमिक और कैरियर गोल के हवाले से बात करनी है, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट यूके की अच्छाइयाँ बयान करते हैं कि यूके जो है उसका वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, उसकी शॉर्टर कोर्स ड्यूरेशन है। तो आपने जो है वो नेगेटिविटी जो है उसको अवॉइड करना है। कंपैरिजन अगर आप कर रहे हैं तो आपने किसी दूसरे कंट्रीज़ की नेगेटिविटी को प्रमोट नहीं करना, ठीक है। फिर आपने अपना ग्रेजुएट रूट मेंशन करना है। अगर आप ये मेंशन करेंगे अपने इंटरव्यू में तो ये आपका प्लानिंग और अवेयरनेस शो करता है। उसके बाद आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है। अच्छा, स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हम प्रैक्टिस कैसे करें। प्रैक्टिस मैं जो अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि प्रैक्टिस जो है वो आपने मिरर के सामने खड़े हो जाएं और इसकी प्रैक्टिस करें, खुद से क्वेश्चन करें, खुद से आंसर करें, ठीक है। या अपने दोस्तों में बैठ के उनसे कहें कि वो आपसे क्वेश्चन करें, आप उनको आंसर करें। इससे ये होगा, एक तो आपकी फ्लुएंसी आएगी, दूसरा आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने इंटरव्यूअर को आंसर्स कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये चीज़ लाजमी मेंशन करनी है कि यूके की जो डिग्री है वो आपके कैरियर गोल्स में कैसे हेल्पफुल साबित होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें। अच्छा, स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं, जो मिस्टेक्स हैं, जिनको इंटरव्यूअर को लगता है कि ये जो आपका है इंटरव्यू जो है वो जेनेरिक है, आपने जेनेरिक आंसर्स नहीं देने। ये नहीं कहना आई लाइक यूके's कल्चर एंड यूके इज़ माय ड्रीम कंट्री, ठीक है। इस तरह के जो आंसर्स हैं आपने इनको अवॉइड करना है, ठीक है। फिर आपने जो रटे रटाए आंसर नहीं देने, ठीक है। कहीं से उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आपने जो है वो हर चीज़ को रटा हुआ है। आपने जेनेरिक आंसर्स नहीं देने, आपके वर्ड्स ऐसे होने चाहिए, आपने अपनी ओन स्टोरी बतानी है। ये नहीं आपको आपके कंसल्टेंट ने बता दिया और आपने उस पर जो है उसको थ्रू आउट द याद कर लिया और बाद में एज इट इज़ जो है वो इंटरव्यू को सुना दिया, ठीक है। तो आपसे जो क्वेश्चन किया जाएगा आपने उसके रेलिवेंट आंसर करना है। उसके बाद आपने व्हाई डिड यू चूज़ यूके रेफरेंस के साथ बात करनी है।
रेफरेंस लाजमी आपने देना है कि आपने ये खुद सर्च कहाँ से, किन वेबसाइट से किया है। ये नहीं आपने कंसल्टेंट ने आपको बता दिया और आपने उसको इंटरव्यू अपना कंडक्ट किया और आंसर कर दिया। इस तरह के जो केसेस हैं इनमें भी रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, आपने रेफरेंस के साथ आंसर्स कैसे देने हैं? अगर आप अपनी एजुकेशन को बता रहे हैं कि ये वर्ल्ड वाइड जो है यूके की डिग्री को रिस्पेक्ट दी जाती है, इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो आपने रेफरेंस के साथ बात करनी है। फिर अगर आप बात कर रहे हैं कि इसकी ड्यूरेशन शॉर्टर कोर्स जो है ये ऑफ़र कर रहा है, तो आपने इसकी भी रेफरेंस के साथ बात करनी है कि आपने किस वेबसाइट से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। उसके बाद आपने प्रैक्टिकल एंड कैरियर फोकस्ड लर्निंग, इसकी भी प्रैक्टिकली जो आपने रेफरेंस के साथ बात करनी है और ऑथेंटिक आंसर देना है। पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटी यानी ग्रेजुएट रूट की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपने यहाँ भी अपने रेफरेंस लाजमी मेंशन करने हैं और रेफरेंस के साथ, सोर्स के साथ बात करनी है और ऑथेंटिक बात करनी है और कॉन्फिडेंटली बात करनी है। उसके बाद आपने बात करनी है कि यूके की जो एजुकेशन है वो स्टूडेंट्स को स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करती है। ये भी आपने रेफरेंस के साथ, सोर्स के तहत कि आपने किस वेबसाइट से ये सारा डेटा जो है वो कलेक्ट किया, आपने आंसर करना है। फिर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। अच्छा, यूके की जो डिग्री है वो आपको हेल्प आउट करती है आप अगर आप किसी इंग्लिश कंट्री से ताल्लुक़ नहीं रखते तो यूके की डिग्री जो है वो आपको आपकी लैंग्वेज स्किल में और आपका जो जॉब प्रॉस्पेक्ट्स है उसमें भी हेल्पफुल साबित होती है। फिर आपने ये लाजमी मेंशन करना है कि ये जो आपने कोर्स चूज़ किया था उसका स्ट्रक्चर बाकी कंट्रीज़ के स्ट्रक्चर से बेस्ट है। आपने इस चीज़ को सोर्स के साथ, रेफरेंस के साथ बताना है। अलाइन विद माय कैरियर गोल्स, ये आपने रेफरेंस के साथ बताना है। फिर आपने जो यूनिवर्सिटी चूज़ की है आपने उसकी रेपुटेशन बतानी है, सेटिस्फेक्शन रेशो बतानी है। आपने इन चीज़ों पे रेफरेंस के साथ बात करनी है और आपने ये किन ऑफिशियल वेबसाइट से इन चीज़ों को कलेक्ट किया है, आपने ये बात रेफरेंस के साथ करनी है। फिर आपने कुछ नोटेबल एलुमनाई यूनिवर्सिटीज़ की बात करनी है। फिर आपने जैसे इंस्पिरेशन होती है कि हम किन लोगों से इंस्पायर्ड थे कि हमने यूके को अपने फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए चूज़ किया। इनमें इमरान खान हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं, ठीक है, उन्होंने यूके से जो है डिग्री हासिल की। फिर बेनज़ीर भुट्टो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से, उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की जो कि पाकिस्तान की फ़र्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके बाद अल्लामा इकबाल की बात करें, इंस्पिरेशन देनी है ना, आपने कलेक्ट कहाँ से किया है, आपने रेफरेंस के साथ बात करनी है, जस्टिफाई करना है अपनी चीज़ को कि हम जो है वो सॉलिड और ऑथेंटिक जो है आंसर्स दे रहे हैं। आपको ख़ुद भी उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए क्योंकि जब आप चीज़ें सर्च करके आते हैं ना खुद से तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता है। तो कायद आज़म की बात कर लें, अल्लामा इकबाल की बात कर लें, इंस्पिरेशन दें। तो ये वो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स जिनको लेके या जिनको प्रिपेयर करके आप अपने इंटरव्यू को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल हो तो स्टडी ब्राइट की टीम से कांटेक्ट करें। हम आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, आपको असिस्ट करेंगे। और बाकी अगर स्टूडेंट्स आपकी तरफ से इस वीडियो पे भी अच्छा फीडबैक आएगा तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरह जो आपके लिए हेल्पफुल होगी, मैं एक और वीडियो जो है वो बनाएंगे और हम ये सीरीज़ जो है वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।